गुड़गांव मास्टर प्लान 2031। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो गुड़गांव मास्टर प्लान 2031 है उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, और अलग अलग जो डिफरेंट माइक्रो मार्केट्स हैं लाइक द्वारका एक्सप्रेस वे, SPR, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड, और कौन सी मार्केट ऐसी है जो आने वाले टाइम के अंदर गोल्फ कोर्स रोड को क्या ब्यूरो ओवरकम कर पाएगी, ओवरटेक कर पाएगी। और देखिए, गुड़गांव मास्टर प्लान या किसी भी शहर का मास्टर प्लान जानना आपके लिए क्यों जरूरी है कि जब आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल के अंदर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा, क्या होने वाला है, वो जानना बड़ा जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है वो सबसे पहले किसको पता चलता है? सबसे पहले पता चलता है ब्यूरोक्रेट्स को, फिर पता चलता है कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को, फिर बिल्डर्स को, और फिर कहीं ना कहीं चैनल पार्टनर्स, ब्रोकर्स को, फिर इन्वेस्टर्स को या एंड यूजर्स को। ठीक है, तो ये चेन सिस्टम है और हर कोई यहाँ पे पैसा जो कमा रहा है वो मास्टर प्लान को समझ के तभी कर पा रहा है कि कहाँ पे कौन सा सेक्टर आएगा, कहाँ पे कौन सा रोड आएगा, कहाँ पे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, कहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एरिया आएगा, कहाँ पे कमर्शियल एरिया आएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है तो ये आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो मास्टर प्लान 2031 को समझ के। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने अनप्लान इन्वेस्टमेंट कर दी तो कहीं ना कहीं आपका पैसे का लॉस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती है। कई बार हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं यार बिल्कुल इसके पास में ही है, बट कहीं ना कहीं वहां तो रेट 1/3 है, 1/4 है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक जगह ऐसी है जहाँ पे 2.5 लाख रुपए का रेट है और दूसरी जगह बिल्कुल उसके ठीक 4 किलोमीटर के पास में है, 25-30 हजार रुपए का रेट है पर स्क्वायर यार्ड का। ये तो वो 25-30 हजार रुपए वाला जो रेट है वो कहीं ना कहीं रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स नहीं होता। कई बार वहां पे पूरा पैसा फंस जाता है, कई बार घर टूट जाते हैं। और वो क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं होता कि मास्टर प्लान कहाँ से जा रहा है, कहाँ से रोड जा रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे लोग अपना पैसा फंसा भी लेते हैं कई बार। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, और आप बताना मेरे को इस वीडियो के एंड में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सी इन 5 माइक्रो मार्केट्स में से आपका फेवरेट कौन सा है। लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, या फिर आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, या फिर गोल्फ कोर्स रोड, या सोना रोड। ठीक है, कौन सी माइक्रो मार्केट आपके लिए फेवरेट है, या फिर कोई और फेवरेट मार्केट, या फिर आपका कौन सा फेवरेट बिल्डर है, या कौन सा फेवरेट आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, सो मेक श्योर इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट तक देखना, और चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम में आए हो, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप की वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। क्योंकि हमारे 90-95% जो व्यूअर्स होते हैं वो अनसब्सक्राइब व्यूअर्स होते हैं। सो मेक श्योर आपके पास नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रोवाइडेड आप बेल आइकन हिट कर दीजिए। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोस, और चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियोस की। एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड टेल यू अबाउट गुड़गांव मास्टर प्लान 2031 और इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, और द्वारका एक्सप्रेस और जो भी अलग अलग माइक्रो मार्केट है उनके ऊपर। तो देखिए, ये आपका पूरे गुड़गांव का मास्टर प्लान है 2031 का। ऑलराइट, और ये जो आपको येलो कलर के अंदर दिख रहे हैं मोस्टली ये रेजिडेंशियल सेक्टर है और लगभग 42 लाख की पॉपुलेशन होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग ये प्लान करा हुआ है। जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं ये आपके कमर्शियल सेक्टर्स है, जो ये 2 मेजर सेक्टर्स आ जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा जो पिंक लग रहा है आपको इंडस्ट्रियल टाइप की टाउनशिप रहते हैं या फिर इंडस्ट्रियल लैंड रहता है। ठीक है, लाइक ये IMT मानेसर हो गया। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशनल बेल्ट भी होती है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज उस टाइप की चीजें आ सकती है। तो आप अगर लेफ्ट में देखेंगे तो आप यहाँ पे लीजेंड्स भी देख सकते हैं कि कौन सा कलर इंडस्ट्रियल के लिए, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कौन सा पब्लिक यूटिलिटी के लिए है। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर मैं 5 मेजर माइक्रो मार्केट्स का अगर आपको थोड़ा सा ब्रॉड ओवरव्यू दूं यहाँ पे, तो देखिए ये द्वारका एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट है, यू कैन सी हियर। और ये आपका इधर आपका ग्लोबल सिटी आ रही है, और ये आपका SPR है जो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे को और NH8 को कनेक्ट करता है। ये जयपुर की तरफ रोड जा रहा है और ये आपका दिल्ली की तरफ रोड जा रहा है। ऑलराइट, और ये आपका आ जाता है गोल्फ कोर्स रोड, और यहाँ से थोड़ा सा अगर आप इस तरफ चलेंगे तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आ जाता है। ये आपका सोना रोड आ जाता है, और ये आपका SPR आ जाता है। ये आपकी मतलब 5 मेजर माइक्रो मार्केट्स आ जाती है। ऑलराइट, तो जो स्टार्टिंग में जो NH8 ये जो आपका बीच में
हाईवे से NH8 जा रहा है। ऑलराइट, ये दिल्ली के लिए और ये जयपुर के लिए। ये जो बीच वाला पैच है ये सबसे ओल्ड रोड आप इसको कह सकते हो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये वाला जो एरिया है लाइक जहाँ पे गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड हो गया आपका, सोना रोड, ये थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड एरिया है। और यहाँ पे जो देखेंगे ये थोड़ा ओल्ड गुड़गांव आ जाता है, सेक्टर 23, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो टोटल आप देखोगे तो इसमें 115 सेक्टर है एट प्रेजेंट पूरे मास्टर प्लान के अंदर। इसके अलावा मानेसर के अलग सेक्टर्स है, M1, M2, M3, M4। ऑलराइट, और ये वाली मार्केट आ जाती है आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे, ये वाली मार्केट आ जाती है आपकी न्यू गुड़गांव, ये मानेसर की मार्केट आ जाती है आपकी, और ये आपका सोना रोड की मार्केट आ जाती है। इधर गोल्फ कोर्स रोड आ जाता है, ये आपका MG रोड इफ्को चौक से कनेक्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, और ये आपका इधर उद्योग विहार आ जाता है सेक्टर 18, 19, 20 के पास में। और ये आपकी एक्सटेंशन रोड आ जाती है सेक्टर 58 से लेके और 66, 67 सेक्टर तक। ऑलराइट, तो ये अलग अलग माइक्रो मार्केट्स आ जाती है आपकी पूरी गुड़गांव के अंदर। अब यहाँ पे जो सबसे प्रीमियम मार्केट वो हम बोलते हैं जो गोल्फ कोर्स रोड है, वहाँ पे है। वहाँ पे मेजर लैंड पार्सल लाइक DLF का था, इसके अलावा भी और बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिन्होंने डेवलपमेंट करा था। और DLF ने साइबर सिटी डेवलप करी, ठीक है, और जिसकी वजह से ऑफिस स्पेसेस की डिमांड हुई। फॉर आज की डेट में गुड़गांव के अंदर पूरे फॉर्च्यून 500 में से 350 कंपनीज के ऑफिस गुड़गांव के अंदर आपको मिल जाते हैं। और DLF ने कहीं ना कहीं बहुत मेजर कंट्रीब्यूट करा है। उस टाइम पे DLF अंसल ये मेजर बिल्डर्स हुआ करते थे जिनके पास मैक्सिमम लैंड पार्सल था गुड़गांव के अंदर इनिशियल लेवल पे। ठीक है, फिर अंसल ने जैसे आपका पालम विहार है वो एरिया डेवलप करा, फिर सुशांत लोग 1, 2, 3, 4 है वो डेवलप करा। ठीक है, और जो पुराने सेक्टर्स थे लाइक 1, 2, 3, 4, 5 ये ओल्ड गुड़गांव कहा जाता था। ठीक है, और उधर आपको सदर बाजार वगैरह भी मिल जाती है चीजें, ओल्ड गुड़गांव, ओल्ड रेलवे रोड जो है आपका। ठीक है, अब सबसे प्रीमियम एरिया हो जाता है आपका गोल्फ कोर्स रोड, जहाँ पे एक टाइम पे धूल मिट्टी उड़ा करती थी। ठीक है, मुझे याद है मैं 2010-11 के आसपास यहाँ पे इंटरव्यू देने आया था तो बहुत ही अंडर डेवलप टाइप एरिया था यहाँ पे, 8-9 के आसपास की बात है। ठीक है, और देखते ही देखते यहाँ पे मेट्रो लाइन भी बिछा दी DLF ने, और दिल्ली वाली मेट्रो की भी कनेक्टिविटी हो गई, जॉब्स भी क्रिएट हो गई मल्टीपल, और प्रोडक्ट्स बन गए लाइक मंगढोलियाज, अरालियाज, कैमिलियाज, डालियाज टाइप के प्रोडक्ट अभी बन रहे हैं। बेलेयर पार्क प्लेस हो गया, और जो सबसे छोटी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी उस टाइम पे प्रिंसटन, कार्टन, वेलिंगटन, ठीक है, वो से लेके आज डालियाज तक हमने डेवलपमेंट देखा है आपका गोल्फ कोर्स रोड पे। एक्सटेंशन रोड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मेजर लैंड पार्सल शुरू में IDO एक बहुत बड़ा डेवलपर हुआ करता था, फिर MR के पास मेजर लैंड पार्सल था, फिर M3M है उसके पास मेजर लैंड पार्सल था। ठीक है, और धीरे धीरे करते हुए एक्सटेंशन रोड पे भी काफी हमने मूवमेंट देखा है। फिर इसके साथ साथ में जब साइबर सिटी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के लिए थोड़ा अनअफोर्डेबल हो गई, रेंट इंक्रीज हो गया, तो नई माइक्रो मार्केट उभर के आई थी सोना रोड की, जहाँ पे बहुत सारे अफोर्डेबल ऑफिस स्पेसेस बन गए थे। बहुत सारी कंपनीज ने अपना रेंट रिड्यूस करने के लिए अपने ऑफिस शिफ्ट सोना रोड पे शिफ्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ की मार्केट भी डेवलप हुई। बट जब ये 2-3 मार्केट लोगों को लगता है था थोड़ा सा अनअफोर्डेबल हो गई थी, तो उस टाइम पे न्यू गुड़गांव वाली मार्केट भी डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे बहुत सारे बिल्डर्स लाइक वाटिका हो गया, DLF हो गया, उसने यहाँ पे लैंड एक्वायर किया, और लाइक DLF ने 1981 के अंदर काफी डेवलपमेंट करा। वहाँ पे पूरे प्लॉटेड डेवलपमेंट हो गया, हाई राइज हो गया, न्यू टाउन हाइट्स हो गए, उस टाइप के डेवलपमेंट लेके आए। वाटिका ने यहाँ पे वाटिका इंडिया नेक्स्ट स्टार्ट करी थी 81, 82, 83 सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, फिर उस टाइम तक तो वाटिका की हालत ठीक थी, फिर बीच में NCLT की तरफ भी जाना स्टार्ट हुआ, बट आई थिंक वो भी थोड़ा सा रिकवर हो चुके हैं। फिर उनका लैंड पार्सल इधर भी था 88B के अंदर, वहाँ पे वो वाटिका इंडिया नेक्स्ट 2 लेके आए। ठीक है, और इसके बाद इतने ये वाली मार्केट भी डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी 2008, 9, 10 के आसपास। द्वारका एक्सप्रेसवे, और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो एक ब्रांडिंग थी वो इस तरीके से करी गई कि ये गुड़गांव नहीं है, ये तो द्वारका ही है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द्वारका ओनली, बिकॉज इसका जो नॉमेनक्लेचर भी है वो इस तरीके के करा गया कि द्वारका एक्सप्रेसवे, ओके, और जिसको काफी टाइम लगा, 10 से 12 साल लगे। ठीक है, अब कहीं जाके वो ऑपरेशनल हुआ है, लगभग 12-13 साल तो एटलीस्ट हो गए मुझे देखते हुए, 2008-9 से लेके, और 2023 के अंदर अभी ऑपरेशनल हुआ है। ठीक है, तो ये अभी ओवरऑल पूरी पिक्चर थी द्वारका एक्सप्रेसवे की। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अलग अलग माइक्रो मार्केट्स की, ठीक है, तो किस किस टाइप की इंडस्ट्री
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास यहाँ पे अलग अलग माइक्रो मार्केट्स के अंदर हो सकती है। तो देखिए आपको मार्केट के अंदर मैक्सिमम सप्लाई जो मिलेगी वो मिलेगी हाई राइज अपार्टमेंट्स की। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो इन 115 सेक्टर्स के अंदर लिमिटेड है, महंगा है और वर्टिकल डेवलपमेंट की तरह जा रहा है। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट का बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, और अगर होता है तो वो अलग अलग माइक्रो मार्केट्स के अंदर होता है जो नई माइक्रो मार्केट्स डेवलप हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरफ जाएंगे तो पटौदी की तरफ चले जाएंगे, वहां पे आपको कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट दिखाई देंगे जो आपका सुपर एक्सप्रेस बन रहा है, एक ए बी के बीच में से जो रोड जा रहा है, ठीक है। या फिर आपको अगर इधर जाएंगे तो सोना की तरफ आपको कुछ ना कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट मिलेंगे, ठीक है। या फिर अगर आप UER2 से जाएंगे तो बहादुरगढ़ की तरफ मिलेंगे या फारूक नगर की तरफ मिलेंगे, ठीक है। या फिर मानेसर में भी एक दो प्लॉटेड डेवलपमेंट है लाइक स्वास्थ्य ग्रीन वगैरह, ठीक है, वर्ल्ड वाइड रियल्टर्स। या फिर आपको जयपुर की तरफ जाएंगे तो आपको वहां पे अनदर माइक्रो मार्केट्स डेवलप हो रही है, धारूहेड़ा भिवाड़ी, उस तरफ प्लॉटेड डेवलपमेंट मिलेंगे। तो जहाँ पे मेजर यहाँ पे जो लैंड पार्सल महंगा हो गया है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे मोस्टली हाई राइज अपार्टमेंट ही मिलेंगे, प्लॉटेड डेवलपमेंट कम मिलेंगे। और थोड़ा सा एवरेज रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो द्वारका एक्सप्रेस या न्यू गुड़गांव में लगभग 2 लाख रुपए गज का एक एवरेज रेट हो चुका है। मानेसर में लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए गज का रेट हो चुका है। पटौदी में 1 लाख रुपए गज का रेट हो चुका है। बहादुरगढ़ में 75-80 हजार रुपए, 90,000 लाख रुपए गज तक का रेट हो चुका है, ठीक है। और जिसकी वजह से और माइक्रो मार्केट्स निकल के आ रही, लाइक खड़कोदा हो गया, वहां पे भी 65-70 हजार रुपए गज का रेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट कम है, बट 2 टाइप के डेवलपमेंट है प्लॉटेड। एक हो गया आपका DDJY जो 180 गज से नीचे के प्लॉट्स हैं, एवरेज रेट आपको 2 लाख के आसपास है, उससे प्लस ही मिलेगा। बहुत कम लोकेशन होंगी जहाँ पे उसको आपको 85-90 के आसपास का रेट शायद मिल जाए। अदरवाइज अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आपको लगभग 3.5-4 लाख रुपए गज तक का रेट भी मिल सकता है आपका एक्सटेंशन है SPR की तरफ। और राइट, और गोल्फ कोर्स रोड या DLF फेज 1, 2, 3 की तरफ जाएंगे तो 4 लाख रुपए गज प्लस का ही रेट मिलने की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो ये हो गया प्लॉटेड डेवलपमेंट। ऑलराइट, इसके बाद आ जाता है जो आपको ब्लू कलर का मार्क्स दिख रहा है हर जगह, वहां पे आ जाते हैं शॉप कम ऑफिस के ऑप्शंस। तो शॉप कम ऑफिस क्या हो गया? जहाँ पे आपके पास प्लॉट होता है बट वो कमर्शियल प्लॉट होता है, और वहाँ पे आप बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर बिल्ड कर सकते हो, रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हो। सेक्टर 29 उसका प्राइम एग्जांपल आपको मिलता है। 113 के अंदर MTM का मार्केट है, 113 मार्केट वो है हो गया। फिर प्लॉटेड डेवलपमेंट आपको मल्टीपल मिल जाते हैं। 114 के अंदर मल्टीपल डेवलपमेंट आपको SCOs में मिल जाएंगे, लाइक स्पेस का है, MR के 2 प्लॉटेड डेवलपमेंट है, SCOs के फेज 1 और 2 EBD 114, NIBD 114 नेक्स्ट है। इसके अलावा रीच ग्रुप के हैं, फिर पारस के हैं यहाँ पे। और ये वाला जो सेक्टर 115 आधा कमर्शियल आधा इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है। फिर 88 के अंदर ये प्योर कमर्शियल सेक्टर है। इसके अलावा 88A के अंदर आपको कुछ कमर्शियल SCOs के ऑप्शन मिल जाते हैं, 99 में कमर्शियल के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ओके। इसके अलावा अगर आप इधर देखेंगे तो इधर भी एक दो ऑप्शंस हैं 74 या 75 के बेल्ट के अंदर, ठीक है। एक्सटेंशन रोड पे अडानी के SCOs हैं, और EBD 65 नेक्स्ट हो गया, EBD 65 है, उसके SCOs के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये थे SCOs के ऑप्शंस कुछ पूरी मार्केट के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स की अराउंड गुड़गांव मास्टर प्लान की, आने वाले टाइम के अंदर 2031 तक कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट हो चुके होंगे या ऑलरेडी हुए हैं जिसकी वजह से ग्रोथ आएगी यहाँ पर। तो देखिए, एक ऑलरेडी जो मेजर डेवलपमेंट है लाइक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, वो उसकी वजह से सोना मार्केट काफी तेजी पकड़ के बैठी हुई है। सेकेंड मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट 88A और B के बीच में से सुपर एक्सप्रेसवे है, जिसका 80% अप्रोक्सीमेटली काम हो चुका है, जिसके बाद आपका ये एक तरीके से NH8 का ऑल्टरनेट बन जाएगा टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड जयपुर। थर्ड, अगर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो UER2 है, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, तो आपका नॉर्थ दिल्ली की और आपकी सोनीपत तक की कनेक्टिविटी हो चुकी है। फोर्थ, अगर मैं मेजर अपडेट्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपका जो एक द्वारका एक्सप्रेस है उसका फर्दर एक्सटेंशन हो रहा है, जिससे आपकी साउथ दिल्ली की कनेक्टिविटी काफी बेटर हो जाएगी। फिफ्थ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो ग्लोबल सिटी जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी गुड़गांव की ग्रोथ स्टोरी में। सिक्स्थ, अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी फारूक नगर से भी कनेक्टिविटी बेटर होने वाली है, वहां पे भी जो रोड है उसका जो 2 लाइन है उसका 4 लाइन होने के प्रोविजंस है। सिक्स्थ, अगर मैं अपडेट्स की बात करूँ तो आपका
जो 102 में शीतला माता हॉस्पिटल है उसकी कनेक्टिविटी आपकी एम्स बाड़सा तक हो रही है। नेक्स्ट अगर इंफ्रा अपडेट्स की मैं बात करूं तो चांसेस हैं जो एम्स बाड़सा है वहां भी आपका मेट्रो आएगी, कभी भी आएगी, क्योंकि वो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंसर का हॉस्पिटल है। ठीक है, तो मे बी अनदर 3-5-7 ईयर्स के अंदर वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो जो हुड्डा सिटी सेंटर है उस मेट्रो का एक्सटेंशन हो रहा है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, उसका काम ऑलरेडी आप देख सकते हो ग्राउंड पे। ठीक है, तो वो भी आपका द्वारका एक्सप्रेस से भी मेट्रो कनेक्ट हो जाएगी। प्लस इसके अलावा सेक्टर 44 से और आगे मेट्रो जा रही है हीरो होंडा चौक से होते हुए। नेक्स्ट आपका यशोभूमि का जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास से भी कनेक्टिविटी फर्दर 111 वगैरह की और उसी लाइन के अंदर जो हुड्डा का एक्सटेंशन उसी में मिल जाएगी जो आपकी एयरपोर्ट लाइन है उसकी। ठीक है, तो ये कुछ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स है। प्लस इसके अलावा ऑलरेडी जो द्वारका का इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, वो द्वारका एक्सप्रेस से माइक्रो मार्केट को कहीं ना कहीं बूस्ट भी देता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया लाइक गोल्फ कोर्स हो गया, बैतूना पार्क हो गया, फुटबॉल कम क्रिकेट स्टेडियम हो गया, बिजवासन रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन हो गया, तो सारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट देंगे इस पूरे मास्टर प्लान को कहीं ना कहीं। अब अगर मैं बात करता हूँ न्यू लॉन्चेस की अपॉर्चुनिटी के अंदर, ठीक है, तो अगर हम बहुत ही ब्रीफली मैं आपको एक क्विक अपडेट दे देता हूँ कि आज की डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जून 2026 के अंदर, तो एट प्रेजेंट कौन कौन से न्यू लॉन्चेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज आती है हमारे पास। तो अगर हम 111-113 की बैट में देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अभी एली साहब का न्यू लॉन्च है। प्लस इसके अलावा पुरी के कुछ ऑफिस स्पेसेस भी आएंगे 111 के अंदर। 112 में कोई नया लॉन्च नहीं आ रहा, 110 में नहीं आ रहा, 109 में भी 109 में एम्बेसी का न्यू लॉन्च आएगा कमर्शियल ऑफिस स्पेस। 106 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एलआर का एक न्यू लॉन्च आएगा, स्टूडियोज का जो मार्क है उसी के अंदर एक्सटेंशन। और फ्यूचर में ब्रांडेड रेजिडेंसेस भी आएंगे, 2 कोर वाली यूनिट्स भी आएंगी। 105 में भी कोई नया लॉन्च नहीं आ रहा। 104 में ट्राइडेंट का लॉन्च आ सकता है और आईटीसी रेजिडेंसीज आ सकता है 104 सेक्टर के अंदर। ऑलरेडी वहाँ पे सेंट्रल पार्क है, हीरो पैलेस है, इंडिया बुल्स स्टेट एंड क्लब है। 102 में वर्टी ग्रीन है, नया लॉन्च एट प्रेजेंट। एक HCBS एवर्ट बिल्कुल नए लॉन्च की अगर मैं बात हूँ यहाँ पे तो कमर्शियल एक प्रोजेक्ट आएगा बीपीटीपी का। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ आपकी 99 में एक शोभा का लॉन्च प्लान है। 37D की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अभी एक 3B का एक हाई राइज आएगा सीनियर सिटीजन बेस्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर 2.5 एकड़ के लैंड पार्सल के ऊपर। इसके अलावा MVN हो गया या फिर इसके अलावा सिग्नेचर ग्लोबल का सर्वम हो गया, वो लॉन्चेस है, नवराज के लॉन्चेस चल रहे हैं अभी। 88A के अंदर मैं बात करता हूँ तो अभी एक नया बिल्डर है ओरिजिन, उसका प्रोजेक्ट आया हुआ है। ठीक है, फिर आपका 88A के अंदर एक्सपीरियन का भी नया प्रोजेक्ट आएगा। ऑलराइट, तो ये कुछ नए लॉन्चेस हैं इस एरिया के अंदर। न्यू गुड़गांव की मैं बात करता हूँ तो नए लॉन्चेस में आपके पास MR का ही सैनिटरी हिंस आता है जो हो गया है, कुछ टाइम ऑलरेडी लॉन्च हुए। इसके अलावा 83 के अंदर SS ग्रुप का एक प्रोजेक्ट आएगा। ऑलराइट, और इसके अलावा अगर हम इस बेल्ट में जाते हैं तो सेक्टर 80 के अंदर त्रेहन का भी रिसेंटली लॉन्च आया है और एल्डेको का लॉन्च आया है अभी SPR एक्सटेंशन पे। और फ्यूचर में यहाँ पे 76-77 वाली बेल्ट में DLF के प्रिवाना के कुछ 2-3 लॉन्च अभी बचे हुए हैं, वो आएंगे। ऑलराइट, सन सिटी का इस तरफ चल रहा है। ओके, और इसके अलावा इस बेल्ट में भी और कोई मेजर लॉन्चेस रिसेंट तो मुझे लगता नहीं है। इसके अलावा रिसेंटली 71 में आपका सिग्नेचर ग्लोबल का टोरियो लैम्बोर्गिनी का लॉन्च आया था। 70 में भी ट्यूलिप का प्रोजेक्ट आया हुआ है। ऑलराइट, इसके अलावा 69 में ट्रम्प वगैरह आया था कुछ टाइम पहले, अभी रिसेंटली तो कुछ नहीं है। 66 में आपका बीपीटीपी का लॉन्च आया हुआ है डाउनटाउन। ऑलराइट, इसके अलावा 67 में कमर्शियल लॉन्च आया है आपका, जो आया है आपका लैंडमार्क का कमर्शियल लॉन्च, जहाँ पे लगभग 22 लाख स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट हो रहा है अभी। ऑलराइट, रेडी टू मूव इन चीज चाहिए आपको तो 67 में आइडियो कॉरिडोर है, जहाँ पे 19-20 हजार पर स्क्वायर फीट में आपको चीजें मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो 63A में अभी टावर का कुछ शायद एक नया एक टावर आएगा। 63A में DLF का भी एक सीनियर सिटीजन का टावर आएगा DLF आर्बर के अंदर। 63A में अभी रिसेंटली शोभा का क्रेसेंट आया था और फ्यूचर में यहाँ पे जो ये 59-63A वाली बेल्ट है, यहाँ पे आपको मैक्स का लॉन्च भी मिलेगा। प्लस इसके अलावा मैं बात करता हूँ गोदरेज का भी लॉन्च इस बेल्ट में मिलेगा। ओबरॉय का लॉन्च भी आ रहा है बहुत ही, DLF भी 61 के अंदर अपना प्रोजेक्ट लेके आएगा। गोल्फ कोर्स रोड की अगर मैं बात करता हूँ तो गोदरेज के प्रोजेक्ट्स आए थे भी 2-3। इसके अलावा सेक्टर 56 के अंदर एक नया बिल्डर है जो यूनिटी ग्रुप है, उसी से रिलेटेड एक और कंपनी है, वहाँ पे 1.5-2 एकड़ के आसपास का डेवलपमेंट आएगा 56 के अंदर और लगभग 22-23
25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट की एक्सपेक्टेशन है। गोल्फ कोर्स रोड पे आपको चाहिए एक रीजनेबल रेट पे, तो वो आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक्सपीरियन है, उसका प्रोडक्ट आएगा। इसके अलावा यहाँ पे और कोई डेवलपमेंट मेरे को भी लग नहीं रहा कि एट प्रेजेंट और कुछ है। ठीक है, इसके अलावा तो फिर अलग माइक्रो मार्केट्स के अंदर चीजें आ जाती है। ठीक है, तो आई होप मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें बता दिया है मास्टर प्लान के अंदर इन टर्म्स ऑफ न्यू लॉन्च, प्लॉटेड डेवलपमेंट, अपार्टमेंट्स, ठीक है, कमर्शियल एससीओस वगैरह। ये फर्दर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है मास्टर प्लान 2031 को लेके इन्वेस्टमेंट या एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू कैन कनेक्ट अस ऑन दिस नंबर 8858484084 और राइट, या फिर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप अपना सवाल पूछ सकते। सो आई होप यू माइट हैव गॉट सम वैल्यू इनटू दिस 20-25 मिनट्स वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स, कलीग्स के साथ, जो लोग भी गुड़गांव मास्टर प्लान 2031 के बारे में थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उन लोगों की हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल पर इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो मिलता हूँ भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।